姑把你的手给我弹掉来了。怎么找到这儿的？ कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे के हीरो को देखते हैं। नाम बोले तो मिन यांग। ये इस सिटी का फेमस लॉयर होने के साथ साथ कंपनी का सीईओ भी है। फिलहाल ये बेचारा थक हार के घर वापस जा रहा है, तभी इसे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि सर आपकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। बस फिर क्या, ये फ़ौरन हॉस्पिटल जा पहुंचता है। अफसोस इसने देर कर दी। इसकी बहन मिस शियान अब इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ हम बताते चलें कि मिन यांग की सिस्टर शादीशुदा थी। यही नहीं, वो शी ग्रुप की प्रेसिडेंट भी थी। उसका एक प्यारा सा बच्चा भी है जिसका नाम जीजी है। बेचारा काफ़ी रो रहा है। इसे अपने मॉम की बहुत याद आ रही है। ये इस बात से अनजान है कि इसकी मॉम मर चुकी है। मिन यांग जीजी को अपने कस्टडी में लेना चाहता है ताकि ये इसका अच्छे से केयर कर सके। तभी हॉस्पिटल में एक खूबसूरत सी लड़की भी आ पहुंचती है जिसका नाम न्यांगशी है। ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि मिस शियान के जो हस्बैंड थे वो इस लड़की के भाई हैं। इसी वजह से तो ये हॉस्पिटल आई है, क्योंकि इसे अपने भाई और सिस्टर इन लॉ की काफ़ी फिक्र जो हो रही थी। जैसे ही जीजी की नज़र न्यांगशी पे पड़ती है तो बच्चा इसे पहचान लेता है। वो बोलती है कि रो मत, मैं आ गई हूँ ना, कुछ नहीं हुआ। मॉम डैड इंजर्ड हुए हैं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ये बात सुन मिन यांग बोलता है कि नहीं, वो लोग मर चुके हैं। न्यांगशी इसे साइड में ले जाके बोलने लगती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, बच्चे के सामने ऐसी बातें नहीं करते। ये सही समय नहीं है इसे सब कुछ बताने का। वो अभी भी छोटा है, तुम्हें अपनी ज़बान पे लगाम देना चाहिए। वो बोलता है कि मैंने सच ही तो बोला, यही सही समय है। जो हो गया वही हकीकत है, टाइमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न्यांगशी इससे एग्री नहीं करती। दोनों बहस करने लगे। मिन यांग गुस्सा होकर बोलने लगता है कि मेरी सिस्टर की विल के मुताबिक मैं ही इसका गार्डियन हूँ। अब से ये बच्चा मेरी कस्टडी में है। मुझे ही सब डिसाइड करने का हक है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। न्यांगशी तो इसकी किसी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं है। पूछने लगती है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तुम्हारी बहन तो एक्सीडेंट में मर गई थी, वो पहले से वसीयत कैसे लिख सकती है? मुझे तुम पे यकीन नहीं है, लाओ मुझे वसीयत दिखाओ। मिन यांग बोलता है कि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जो भी क्वेश्चन है मेरे असिस्टेंट से पूछ लेना। ये तो जाने लगा। न्यांगशी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये भतीजे को अपनी कस्टडी में लेना चाहती है, बच्चा भी इसके साथ रहना चाहता है। बोलने लगती है कि जब तक कि मैं वसीयत ना देख लूं तब तक मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले नहीं करने वाली। मिन यांग तो बड़ा ही एरोगेंट और पत्थर दिल इंसान निकला। ये बच्चे को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। न्यांगशी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो साला लॉयर जो ठहरा, उससे लड़ना आसान नहीं होगा। फिर मिन यांग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो न्यांगशी की सारी इन्फॉर्मेशन उसे ला के दे। यही नहीं, उसे ये भी जानना है कि आखिर उसकी बहन ने वसीयत क्यों लिखी, क्या उसे किसी का डर था। ये सब बातें मिन यांग को काफ़ी परेशान कर रही हैं। देखते हैं सच कब पता चलता है। मिन यांग जीजी को अपने घर ले आया, पर यहाँ का माहौल तो काफ़ी ख़तरनाक सा है क्योंकि बच्चा इनसे संभल नहीं रहा। इसे तो बस आंटी न्यांगशी के पास ही जाना है। दरवाज़ा भी बज उठा, न्यांगशी भी आ पहुँची। एक का भांजा तो दूसरे का भतीजा, दोनों इस बच्चे को खुद से अलग नहीं कर सकते। जीजी ने अपनी आंटी को हग कर लिया। दोनों इमोशनल हो गए, लेकिन पत्थर दिल इंसान इससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुँची। वो जवाब देती है कि लाओ वसीयत दिखाओ, पता तो चले कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ। असिस्टेंट बताने लगता है कि मैडम हम वसीयत के डिटेल्स को चेक कर रहे हैं, जैसे ही कुछ चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी हम वो विल पब्लिक कर देंगे। वो बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं जीजी को यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे तुम लोगों पे यकीन नहीं है। मिन यांग बोलता है कि तुम्हें कुछ भी डिसाइड करने का हक नहीं है, ये बच्चा मेरे साथ रहेगा। तुम इसके पीछे इसलिए पड़ी हो ताकि तुम्हें इसकी जायदाद मिल सके। मैं सही बोल रहा हूँ ना? ये दोनों तो उलझ पड़े। माहौल को टेंस देख असिस्टेंट समझदारी दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैडम गुस्सा मत हो, रात के 2 बज चुके हैं। आप जीजी को रूम में ले जाइए, सुबह इस बारे में बात करेंगे। आज रात आप यहीं पे स्टे करें। न्यांगशी बच्चे को लेकर रूम में चली गई। मिन यांग शॉक्ड हुआ पड़ा है। बोलने लगता है कि
ये कैसे हो गया? ये मेरा घर है या फिर उस असिस्टेंट का? नेक्स्ट सीन में जीजी न्यांगशी से बोलने लगता है कि आंटी, मुझे वो काला खड़ूस बालू बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो काफ़ी डरावना है, आप अच्छी हो, मेरे साथ रहो। वो बोलती है कि डरो मत, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, अब तुम सो जाओ। ये दोनों सो गए पर मेन यांग नहीं, इसने तो ड्रिंकिंग शुरू कर दी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इसकी बहन इसे बोल रही थी कि भाई तुम मेरी शादी में नहीं आए, यहाँ तक कि मुझे बच्चा हुआ तब भी तुम नहीं आए, लगता है कि तुम मेरे जनाजे पे भी नहीं आओगे। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि ज़रूर कोई रीज़न था जिसकी वजह से मेन यांग अपनी बहन से मिलने नहीं जाता था। कहीं उसके हस्बैंड तो वो वजह नहीं? सच क्या है आगे देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। न्यांगशी को भी पास्ट याद आ गया। भाई और भाभी जी इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, उन दोनों का इससे अच्छा रिलेशनशिप था, वो लोग न्यांगशी पे ट्रस्ट करते थे, तभी तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद न्यांगशी के नाम कर दी। पर ये बात न्यांगशी को नहीं पता। देखते हैं कब इसे सच का पता चलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट आके मिन यांग को बताने लगता है कि बॉस, उस लड़की ने अपना ज़्यादातर टाइम अब्रॉड में बिताया है, इसलिए हमें उसके बारे में इतना कुछ पता नहीं चल पाया। वैसे बॉस, आप उस लड़की को अपने घर पे रहने दोगे या फिर उसे निकाल बाहर फेंकोगे? मिन यांग जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मैं उसे निकाल दूंगा। असिस्टेंट को इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि जीजी अभी भी छोटा बच्चा है, वो न्यांगशी से काफ़ी अटैच है, उससे दूर रखना ठीक नहीं होगा। लेकिन मेन यांग तो अपने असिस्टेंट की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। जब तक ये अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर लेता तब तक ये किसी पे यकीन नहीं कर सकता। उधर दूसरी तरफ न्यांगशी अपने भतीजे के साथ है। वो सोचती है कि अगर वाकई में कोई वसीयत है तो ज़रूर वो उसने यहीं कहीं छुपाया होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। इसने तो अपनी कोशिश शुरू कर दी। उधर दूसरी तरफ वकील बाबू मोबाइल में अपने घर का सर्वेलेंस वीडियो देखने में बिजी है। न्यांगशी तो बच्चे के साथ नहीं है, आखिर वो है कहाँ पे? ये बात इसे परेशान कर रही है। उधर दूसरी तरफ न्यांगशी को पता चल गया है कि मेन यांग ने वसीयत कहाँ पे छुपा रखा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसके रूम का डोर लॉक हुआ पड़ा है, पासवर्ड लगाना होगा। न्यांगशी तो ठहरी जासूस, ये इन कामों में माहिर है। ये पाउडर शॉटर लेके पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रही है। 4 डिजिट तो पता चल गए, लेकिन सही कॉम्बिनेशन लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओह शिट, गलत टाइम पे दरवाज़ा बज उठा। मेन यांग का अर्जेंट पैकेज आ गया। शाओलू सोचती है कि वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं कि वसीयत यहाँ पर रखे। बहाना अच्छा है, मुझे उसके ऑफिस जाना होगा। सो ये उसके ऑफिस जा पहुंची। मेन यांग तो रूम में मौजूद ही नहीं। मौके का फ़ायदा उठाते हुए न्यांगशी हिडन लॉकर को तलाश करने लगी। लो जी, वकील बाबू भी आ गए। लड़की बोल उठी कि तुम्हारा स्पेशल पार्सल आया था, वो मैं तुम्हें देने आ गई। वो बोलता है कि थैंक्स, अब दफा हो जाओ। न्यांगशी तो आसानी से नहीं जाने वाली। मेन यांग डॉक्यूमेंट्स को लॉकर में रखने लगा। ये देख न्यांगशी इसके पास आती है ताकि जासूसी कर सके। दोनों आसपास, मौका भी खास। फिलहाल दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई, पहले प्यार तो होने दो। मेन यांग बोलने लगता है कि तुम मेरे इतने करीब क्यों आ गई? लड़की बताने लगती है कि मैंने तुम्हारे सर पर एक कीड़ा देखा, सो मैं वो भगाने आई थी। मेन यांग ने इसका हाथ पकड़ लिया। असिस्टेंट भी आ पहुंचा। कहने लगता है कि वाह क्या नजारा है। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट बार देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखो। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।